हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज। जो सेक्शन इस वक्त हम डील कर रहे हैं वो है काज एंड अफेक्ट का सेक्शन। आइए क्रैक कर लेते हैं एक और क्वेश्चन। जी, पहली स्टेटमेंट है देयर इज अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यंग अनएम्प्लॉयड्स इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। पिछले साल के मुकाबले में इस साल बेरोज़गारी की रेशो ज़्यादा रही है। जो यंगस्टर्स हैं उनके पास जॉब्स नहीं हैं, वो अनएम्प्लॉयड हैं। नंबर 2, दूसरी स्टेटमेंट, अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सबमिटेड एप्लीकेशंस अगेंस्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इशूड बाय अ बैंक। एक बैंक ने एक इश्तिहार दिया कि उनके पास एक मैनेजर की पोस्ट अवेलेबल है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने उस पोस्ट के लिए फ़ौरन ही अप्लाई कर दिया। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो है काज, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी वजह है किसकी? दूसरी स्टेटमेंट की। दूसरी स्टेटमेंट है अफेक्ट। जब कैंडिडेट्स या यंगस्टर्स अनएम्प्लॉयड हैं तो उन्होंने जैसे ही एडवर्टाइजमेंट देखी फ़ौरन ही धड़ाधड़ अप्लाई करना शुरू कर दिया उस एक पोस्ट के लिए। ये इशारा कर रहा है कि आपका काज कितना इम्पैक्टफुल है, कितनी ज़्यादा बेरोज़गारी है कि एक जॉब अनाउंस करने पर बहुत सारी एप्लीकेशंस जमा हो गई। तो पहली स्टेटमेंट काज है, दूसरी स्टेटमेंट उसी काज का अफेक्ट है। चेक कर लेते हैं ऑप्शंस। जी, पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज़ द काज, बिल्कुल सही, एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इट्स अफेक्ट, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए करेक्ट है। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसे नोट कर लीजिएगा। बाकी कोई भी स्टेटमेंट इसमें अप्लाई नहीं होगी, न बी, न सी, न डी, ना ही ई, तो आप इसको नोट कर सकते हैं।